वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने समझा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, रेंज कैसे निकाला जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकाला जाता है, परसेंटाइल रेंज कैसे निकाला जाता है। बट आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को डिफरेंट टाइप की सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। तो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन की मीनिंग लिखी हुई है। देखिए उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोगों ने समझा था कि डिस्पर्जन चार तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप होता है रेंज, जो हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। सेकेंड टाइप होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम लोग यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने वाले हैं। क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD भी बोलते हैं। इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 ऑफ अ सीरीज। कि किसी भी सीरीज में Q3 और Q1 के डिफरेंस का जो हाफ होता है वही क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो पहले हम Q3 निकालेंगे, फिर हम Q1 निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे ताकि उनका डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस को जब हाफ करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ये एक तरह का मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक, इट इज आल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज हम लोगों ने निकालना सीखा था। इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे आता है? Q3 में से हम Q1 माइनस करते हैं तो इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाता है। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसीलिए इसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि Q3 माइनस Q1 में 2 से डिवाइड भी देना है। अब इसके फॉर्मूले ध्यान रखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का एक ही फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। और इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने भी डिस्पर्जन होते हैं सारे दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, दूसरा होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हम डिस्पर्जन की वैल्यू निकालते हैं और कोएफिशिएंट में उसका रिलेटिव निकालते हैं, उसका किसी दूसरे के साथ रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, बट कोएफिशिएंट का यानी उसके रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, और क्वार्टाइल डेविएशन में यही दो फॉर्मूले यूज होने हैं। अब हम डिफरेंट टाइप की सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीन टाइप की सीरीज एग्जाम में हमारे सामने आ सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी जहां पर सिर्फ हम लोगों को x दिए होते हैं। उस टाइप की सीरीज में क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। फर्स्ट स्टेप था असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज अरेंज किया। अब हम Q3 और Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q3 कैलकुलेट करने से पहले आप Q3 नंबर कैलकुलेट करेंगे। Q3 नंबर कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया n प्लस 1 अपॉन 4 टर्म। ये ध्यान रखना है आपको, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा n प्लस 1 यूज होता है। कंटिन्यूअस में n अपॉन 4 डायरेक्ट यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 4 हम लोगों ने ले लिया। 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितने नंबर है हमारे पास? टोटल 11 नंबर्स दिए हुए हैं। तो n की प्लेस पर रखेंगे 11 प्लस 1 अपॉन 4। 11 में 1 ऐड किया 12, 12 में 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 3, 3 इंटू 3 हो गया 9। तो 9th टर्म पे देखते हैं कौन सा नंबर है, वही हमारा Q3 हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th नंबर पे है 20, तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो गया 20। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर Q1 निकालते हैं। तो उससे पहले निकालेंगे स्मॉल Q1 नंबर। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। n कितना है हमारे पास? 11 नंबर्स है, तो हम यहाँ रखेंगे 11 प्लस 1 अपॉन 4। 11 में 1 ऐड किया 12, 12 में 4 से डिवाइड किया, ये आ गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ है? 1 2 3, थर्ड टर्म है 12, तो मेरा Q1 आ गया 12। ठीक है, Q3 भी फाइंड कर लिया, Q1 भी फाइंड कर लिया। इससे निकालेंगे अब हम क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन का? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यहाँ पर हम रखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 लगाना है। Q3 है 20, Q1 है 12, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। 20 माइनस 12 आ गया 8 अपॉन 2, 8 में 2 से डिवाइड दिया, आ गया 4। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट क्या, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो एक बार 20 Q3 हमारे पास 20 है एंड Q1 हमारे पास 12 है, तो लिख देंगे 20 माइनस 12 अपॉन में 20 प्लस 12। 20 माइनस 12 आ जाएगा 8, 20 प्लस 12 आ जाएगा 32। 8 डिवाइडेड बाय 32 ये आ गया 0.25। तो ये निकल कर आ गया हम लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज हो गई, हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के बाद डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, साइज दिया हुआ है यानी x, साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। जिस तरह से आप मीडियन में CF निकालते थे सेम वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में CF की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मीडियन की तरह ही आपको सॉल्यूशन करना है। साइज का मतलब है x, साथ में फ्रीक्वेंसी दी है, एक कॉलम आप बना लोगे CF का। तो ये 3 कॉलम्स की जरूरत आपको पड़ती है क्वार्टाइल डेविएशन में। साइज हम लोगों को दिए हुए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। साथ में फ्रीक्वेंसी दी है 2453, 2453, 214। इनकी हेल्प से हम CF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने 2। अब हर फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली, हर CF में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17 एंड 17 + 4 21। और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी n भी हो जाएगा 21। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा लास्ट वाले CF के। इतना काम करने के बाद अब आपको निकालना है, यहाँ पर साइज जो है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप साइज को अरेंज करेंगे वैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी भी लिखना होगी। यानी अगर ये असेंडिंग में ना होता, हम इसे असेंडिंग में अरेंज करते, तो हमारे क्वेश्चन की सीरीज में 4 के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी आपकी जो अरेंज करने के बाद 4 के सामने वही फ्रीक्वेंसी जाएगी। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हो या फिर मीडियन निकाल रहे हो तो उसमें CF निकालना पड़ता है। तो मीडियन या क्वार्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और उनके यानी डिस्क्रीट सीरीज का x असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और उनके सामने वही फ्रीक्वेंसी लिखना जो कि क्वेश्चन में जिस नंबर के सामने फ्रीक्वेंसी दी थी। जैसे अगर क्वेश्चन में 4 के सामने 2 दी थी तो 4 के सामने आप 2 ही लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे CF भी निकाल लिया, अब हम लोग क्वार्टाइल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं Q1 नंबर यानी फर्स्ट क्वार्टाइल। फॉर्मूला हो जाएगा n+1/4 टर्म, n है हमारे पास 21, तो यहाँ पर हम लेते हैं 21 + 1/4। 21 में 1 ऐड किया, ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड देंगे 22 में 4 से, 5.5 टर्म आ गया। यानी हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, ये चेक करेंगे कि ये 5.5 CF में कहाँ आ रहा है। तो 5.5 से जस्ट बड़ा है 6, बट अगर हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 6 जो है ये मेरा क्वार्टाइल की क्लास हो गई, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास हो जाएगी। इस क्लास का जो x होगा यानी ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको जरूरत होगी Q3 नंबर की, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको n+1/4 टर्म में। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n है 21 + 1/4। 21 में 1 ऐड किया, ये हो गया 22। 22 में 4 से डिवाइड किया, ये हो गया 5.5। मल्टीप्लाई करते हैं, 16.5 टर्म आ गया। चेक करते हैं 16.5 CF में कहाँ आ रहा है। तो 16.5 से बड़ा है 17, तो इसकी इस लाइन का जो मेरा x होगा वो हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल यानी 14। तो हमने थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल लिया, फर्स्ट क्वार्टाइल भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड क्वार्टाइल है हमारा 14 और फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारा 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 14 - 6 डिवाइडेड बाय 2। 14 - 6 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 4। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ गया है 4। ये आंसर आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का। अब हम इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं।
तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 14 एंड Q1 6। तो एक बार हम लिखेंगे 14 माइनस 6, एक बार हम लिखेंगे 14 प्लस 6। 14 माइनस 6 आ गया 8 एंड 14 प्लस 6 आ गया 20, ये आ गया 0.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ गया है 0.4। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट निकालना सीख लिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में देखते हैं कि किस तरह से हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो अब हमारे सामने एक कंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने वाले हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट। क्लास इंटरवल दी हुई है 10-10 के गैप में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले नोट करते हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक कॉलम एक्स्ट्रा कौन सा बनेगा, CF। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको बनाना ही बनाना है, CF निकालेंगे तभी आएगा। मीडियन, क्वार्टाइल या पार्टीशन वैल्यू चैप्टर कर रहे हो उसमें CF ही निकलता है। 40 to 50 तक गया है, 10 to 20, 20 to 30, 6, 4। CF निकालते हैं, 8 लिखा, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 6 46 एंड 46 प्लस 4 50। और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, क्लास इंटरवल क्वेश्चन से नोट करिए, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से नोट करिए और CF को नोट कर लिए। सो CF हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो चीजें चाहिए हैं, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q1 नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले Q1 नंबर निकालते हैं। Q1 नंबर, ध्यान रखिएगा हम लोगों के पास अब कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम n/4 यूज करेंगे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/4 यूज होता है, बट कंटिन्यूअस सीरीज में n/4 यूज होगा। तो n कितना है हमारे पास, 50 में हम डिवाइड देंगे 4 से, ये आ गया 12.5 टर्म। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम वैसे ही जैसे मीडियन का था, L1 प्लस I/F ब्रैकेट में स्मॉल Q1 नंबर माइनस C। अब देखिए 12.5 CF में कहां पर आ रहा है, तो 20 में आ रहा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का मेरा क्लास इंटरवल का जो L1 होगा 10, ये क्लास इंटरवल है 10 to 20, इसमें 10 है L1, 20 है L2। तो L1 ले लेंगे, यहाँ L1 की प्लेस पर 10, I की प्लेस पर आपको रखना है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो हमारी क्लास इंटरवल में 10-10 नंबर का डिफरेंस है, I हो गया 10। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे 12। Q1 नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 12.5 और C कितना होता है, ये जो क्लास हमारी आई है जिसके अंदर ये 12.5 आ रहा है, इस क्लास से ऊपर वाला जो C होगा, CF होगा, वो मेरा C हो जाएगा यानी 8। 12.5 में से 8 माइनस क्या आ जाएगा, 4.5। 4.5 का 10 में मल्टीप्लाई किया 45, 45 में डिवाइड देंगे 12 से 3.75। 10 में 3.5 ऐड करा, ये हो गया 13.5। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लिया हम लोगों ने 13.5। फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लिया। अब हम थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन। तो थर्ड क्वार्टाइल में सेम ऐसे ही पहले स्मॉल Q3 नंबर निकालेंगे, 3 लिखा, ब्रैकेट में n/4 टर्म, 3 लिखा, n है हमारा 50, उसमें डिवाइड देना है 4 से, 3 into 50 हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 37.5 टर्म। तो स्मॉल Q3 नंबर कितना आ गया हमारा, 37.5 टर्म। अब हम कैपिटल Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं, L1 प्लस I/F ब्रैकेट में स्मॉल Q3 नंबर माइनस C, ये फॉर्मूला हो गया। 37.5 कहाँ आ रहा है, 40 में आ रहा है। तो ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन का हमारा फर्स्ट यानी L1 जो है वो L1 की प्लेस पर रखना है 20, डिफरेंस है 10 का, इस लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। Q3 नंबर ब्रैकेट में रखेंगे, Q3 नंबर कितना है 37.5 माइनस C, C क्या हो जाएगा, ये जिस लाइन में हमारा Q3 नंबर आ रहा है
उससे ऊपर वाला जो CF है यानी 20 वो हमारा C हो जाएगा। 20 लिखा और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी 37.5 में से 20 माइनस किया बचा 17.5। 17.5 का 10 में मल्टीप्लाई किया 175 और 175 में डिवाइड दे देंगे 20 से तो आ जाएगा 8.75। इन दोनों को ऐड किया ये हो गया 28.75 थर्ड क्वार्टाइल। तो ये थर्ड क्वार्टाइल आ गया 28.75। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। थर्ड क्वार्टाइल है 28.75 और फर्स्ट क्वार्टाइल है 13.5। दोनों को माइनस करते हैं और माइनस करके 2 से डिवाइड दे देंगे। दोनों को माइनस करने पर आ रहा है 15.25 और डिवाइड देना है 2 से। डिवाइड देने पर आ रहा है 7.625। ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट निकालना है हमें इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास 28.75 और फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारे पास 13.5। तो एक बार दोनों को माइनस करना है और अपॉन में दोनों को प्लस करना है। 28.75 में से 13.5 माइनस करेंगे आ जाएगा 15.25। ऐड करने पर आ जाएगा 42.25। अब दोनों को डिवाइड देने पर आ रहा है 0.36। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और कुछ काम अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में तो कमेंट में बताइएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।